हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदहर्ष IQ। सो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़। सो आज के क्लास में हम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है हमारी PM उज्ज्वला योजना, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। ये कब लॉन्च हुई थी? 2016 में इसका फ़ेज़ 1 लॉन्च हुआ था और इसका फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ था 2021 में एंड इसका फ़ेज़ 3 लॉन्च हुआ है अभी 2023 में। इसी की वजह से ये न्यूज़ में थी। इसका एम क्या है? फ्री LPG गैस कनेक्शंस प्रोवाइड करना रूरल एंड डेप्राइव्ड हाउस होल्ड्स को, इंक्लूडिंग फ्री फर्स्ट रीफिल एंड स्टोव। और इसका फ़ेज़ 3 का एम क्या है? 75 लाख फ्री LPG कनेक्शंस ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स 2023 4 to 25-26। और इसका अगर हम देखें तो मेजरली एम होता है BPL हाउस होल्ड्स को, जो कि जिस घर में खाना बनता है यूजिंग काउंटर एंड वुड कोल, उस घर में LPG कनेक्शंस प्रोवाइड करना ताकि वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ इंप्रूवमेंट एनहांस हो सके। और एडिशनल 200 सब्सिडी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हाउस होल्ड्स। एज़ कम्पेयर टू BPL हाउस होल्ड्स को 200 एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी नॉर्मल हाउस होल्ड्स के। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर है, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। और इसका एम क्या है? सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना थ्रू टैप कनेक्शंस 2024 तक ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया। और फंड शेयरिंग क्या है? नॉर्मल स्टेट्स के लिए 50 सेंटर 50 स्टेट्स, 90 सेंटर 10 स्टेट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और UT के लिए फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। And it will allow implement source sustainability measures as mandatory elements such as recharge and reuse through grey water management, water conservation, rainwater harvesting and creating पानी समितिस for implementation and management। ये पानी समिति बनाएंगी implementation and management के लिए। और इसका अगर हम इस पर ध्यान रखें तो इसका मोटिव सिर्फ सेफ वाटर प्रोवाइड करना नहीं है, ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइड करना, एंड जो ग्रे वाटर होता है जैसे अपना यूज वाटर होता है उसको ट्रीट करना और उसको ट्रीटमेंट देना और उसे कैसे अगेन यूज़ में लाया जाए उस पर ध्यान देना। एंड इसके रिगार्डिंग मैनी स्टेट्स ऑलरेडी शोन द 100% कवरेज लाइक गुजरात, तेलंगाना, गोवा एंड हरियाणा। एंड जैसे ये रूरल इंडिया के रिस्पेक्टिव में है जल जीवन मिशन। एक जल जीवन मिशन अर्बन में आया था अपना, जो कि अनाउंस किया गया था 2021 और 22 के बजट में। इसे भी आपने ध्यान देना है। सो नेक्स्ट है अपना PLI स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। ये क्या है? PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है और ये लॉन्च हुई थी 2020 में। और इसके अंडर एक्चुअली पहले ये एक सेक्टर के लिए लॉन्च हुई थी, धीरे धीरे अभी ये 14 to 15 सेक्टर्स के लिए लॉन्च हो चुकी है। जैसे अभी रिसेंटली एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए ये अप्रूव हुई है। और इसका एम क्या है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करना, कैपेबिलिटी एंड इंडियन एक्सपोर्ट्स को एनहांस करना। एंड PLI का रेफर्स टू वेट गिवन टू प्रोड्यूसर, रिबेट इज कैलकुलेटेड एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। सीधी सी बात ये है कि जैसे अपनी जो प्रोडक्शन होती है, अगर कोई मतलब प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव में उसको इंसेंटिव देना, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको पता ही है अपना इंडिया एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में काफ़ी आ गया है। सो ये गैप पूरा करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का गैप पूरा करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई थी, PLI स्कीम, ताकि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर भी अच्छा वर्क किया जा सके। सिंपल सी बात ये है। बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज रिसीव फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज दोनों को इंसेंटिव मिलेगा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है अपनी FAME 2 स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर है जो। FAME 2 स्कीम क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। फेज़ 1 इसका लॉन्च हुआ था 2015 में और फेज़ 2 इसका 2015 में फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इसका लॉन्च हुआ था 2019 to 2020 के लिए, जो जिसकी डेडलाइन अभी एक्सटेंड हुई है
2024 में। और इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है। और फेम 2 जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 में लॉन्च हुआ है, और इसका मेनली फोकस क्या रहेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि 3 व्हीलर्स, ई बसेस, ई व्हीलर पैसेंजर कार्स एंड 2 व्हीलर्स। ठीक है, और इसका टारगेट क्या है, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है उसका उसमें 30% ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रीब्यूशन हो ईवी की बाय 2030। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी ये स्कीम ध्यान देगी। नेक्स्ट है ई कोर्ट्स फेज 3, जो किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन पार्टनरशिप विद ई कमिटीज ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट। ये कब लॉन्च हुई थी, 2007 में। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। और इसका एम क्या है, फॉर आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी enablement of the Indian judiciary aims at digitization of the entire court records by bringing in universalization of e-filing, e-payments। मेजर इसका मोटिव क्या है, जो भी मतलब कोर्ट्स हैं, ई कोर्ट्स जैसे आपको पता ही होगा, डिजिटाइज करना है सब कुछ, ताकि जो केसेस की फाइलिंग है वो भी डिजिटाइज हो सके, जो पेमेंट्स है वो भी डिजिटाइज हो सके। ई कोर्ट्स फेज 3 लॉन्च हुआ है बेस्ड ऑन 2 सेंट्रल फेसेट्स लाइक एक्सेस, सभी एक्सेस कर सकें और सभी पार्टिसिपेट कर सकें, एक्सेस एंड इंक्लूजन। और इसके रिलेटेड 4 स्कीम्स और पढ़ेंगे हम। ई कमेटी आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है, चार्ज विद द ओवरसीइंग द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट एम्स एट इंटरलिंकिंग ऑल द कोर्ट्स, सभी कोर्ट्स को इंटरलिंक करना है अक्रॉस द कंट्री, मेक इंडिया जुडिशियल सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। नेक्स्ट है अपना, और ये हेड किया गया था सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफ जज ऑफ एससी एट प्रेजेंट जस्टिस एसके कौल। नेक्स्ट अपना न्याय कौशल, इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर है नागपुर में, ई फाइलिंग केसेज इन सुप्रीम कोर्ट इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ये आपको ध्यान रखना है, न्याय कौशल नागपुर। नेक्स्ट अपना सुपेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, AI बेस्ड पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है, एम्स एट असिस्टिंग जजेस मतलब जजेस की जजमेंट्स में हेल्प करना है उनको। ये एज सच जजमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, बस लॉ के रिलेटेड फैक्ट्स और बेसिस जो होगा उस पर हेल्प करेगी जजेस की। सुवास नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट विथिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है दैट कैन असिस्ट इन ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। जैसे सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स इंग्लिश में होती है, तो जो उसको ट्रांसलेट कर सके रीजनल लैंग्वेजेस में, इसके लिए सुवास आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, सुवास एंड सुपेस। देन PM भारतीय जन औषधि परियोजना, जो किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। कब लॉन्च हुई थी, 2008 में एज जन औषधि कैंपेन, रीवैम्प्ड इन 2015-16 एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसका एम क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है बाय सेलिंग जेनिक मेडिसिन जो अनब्रांडेड मेडिसिन होती हैं एट 50 to 90% लेसर प्राइसेस पे एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्र। जो जन औषधि केंद्र हैं उसकी थ्रू जो हमारी जेनिक मेडिसिन होती हैं वो 50 to 90% कम प्राइस पे बिके एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड मेडिसिन। एंड वो एक चीज़ प्रोवाइडेड अनब्रांडेड मेडिसिन दैट आर इक्वली सेफ एंड इफेक्टिव एज ब्रांडेड मेडिसिन। एक चीज़ आपको और बता दूं, इसके रिगार्डिंग हमारी एक ऐप भी है, सुगम ऐप, जो क्या काम करती है आपके नियर बाय जन औषधि केंद्र को लोकेट करने में, ताकि आपको पता चल जाए आपके नियर बाय एरियाज़ में जन औषधि केंद्र कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारी PM स्वनिधि, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। कब लॉन्च हुई थी, 2020 में। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। एम क्या है इसका, वर्किंग कैपिटल लोन फैसिलिटेट करना सभी स्ट्रीट वेंडर्स को एंगेज इन वेंडिंग इन अर्बन एरियाज। और इसके की फीचर्स क्या हैं, 10,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी जो टाइमली और अर्ली रीपेमेंट करेंगे, फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट का कोई रोल नहीं होगा इसमें, कोई भी चीज़ आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड।
कैशबैक मिलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे। और क्रेडिट स्कोर ऑन अर्ली और टाइमली रीपेमेंट। और हायर टर्म लोन्स भी अवेलेबल हैं 10,000 के ऊपर, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा अगर आपको 10,000 लोन ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन SCM, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। कब लॉन्च हुई थी ये, 2015 में, जिसकी रिसेंटली डेडलाइन एक्सटेंड की गई है जून 2024 में फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसका एम क्या है, 100 सिटीज़ सिलेक्टेड सिटीज़ डेवलप करना एज स्मार्ट सिटीज़ जो कि इक्विप्ड हों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसके की फीचर्स क्या होंगे, एनर्जी मैनेजमेंट हो, एनर्जी मैनेजमेंट लाइक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज हो वहाँ पे, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो, अर्बन मोबिलिटी स्मार्ट पार्किंग वगैरह इस तरह की फैसिलिटी भी आपको मिले, वाटर मैनेजमेंट भी हो, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट विवाद से विश्वास 2, जो किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कब लॉन्च हुई थी, 2023 में। इसका एम क्या है, टू सेटल लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग्स। जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को, उसको सेटलमेंट करना। एंड दिस स्कीम ऑफर्स अट्रैक्टिव सेटलमेंट अमाउंट्स टू इंसेंटिवाइज कॉन्ट्रैक्टर्स टू ऑप्ट फॉर वॉलंटरी सेटलमेंट्स। और इसके रिलेटेड क्या है हमारा, एक विवाद से विश्वास स्कीम आई थी जो 2020 में आई थी डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट्स एंड रिड्यूस लिटिगेशन के लिए। और एक सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है, 2019 में आई थी, टू सोल्व द लेगेसी डिस्प्यूट्स कंसर्न विद द फॉर्मर सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एज दे आर नाउ सबस्यूम्ड इन GST। जो GST के पहले से अपने जो सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज थी उसके रिगार्डिंग जो भी लेगेसी डिस्प्यूट्स हैं उसकी सेटलमेंट के लिए हमारे आई थी सबका विश्वास। नेक्स्ट है अपना ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS। ये न्यूज़ में क्यों थी, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर सेल राइस एंड वीट टू स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द ओपन मार्केट सेल स्कीम। यूनियन गवर्नमेंट अभी राइस और वीट है जो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं सेल करेंगी अंडर द OMSS स्कीम के थ्रू। और इसका एम क्या है, सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज FCE एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस इन द ओपन मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनहेंस द सप्लाई ऑफ ग्रेन्स थ्रू ऑक्शन। टू मॉडरेट ओपन मार्केट प्राइसेस ऑफ राइस एंड वीट स्पेशली इन द डेफिसिट रीजन। जहाँ राइस और वीट की कमी है वहाँ पे प्राइसेस को मॉडरेट रखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और स्टेट एंड यूटीज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। येस देयर आर लिमिट्स ऑन क्वान्टिटी ऑल्सो। एंड रिसेंट डेवलपमेंट जैसे कि आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट को बाहर निकाल दिया गया OMSS से ताकि इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन ठीक रहे और एडिक्वेट स्टॉक बना रहे सेंट्रल पूल में। और FCE मैं आपको बता दूं, FCE आया था 1965 में अंडर FCE एक्ट 1964। नेक्स्ट है हमारी PM किसान, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये कब लॉन्च हुई थी, 2019 में एस PM किसान सम्मान निधि योजना। इसका एम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना फार्मर्स को बाय प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। इनकम क्या होगी इसकी, 6,000 प्रोवाइड करेंगे 3 किश्तों में 2,000 ईच। एंड इसके रिलेटेड हमारी 2 स्कीम्स है, एक तेलंगाना की, उड़ीसा की। तेलंगाना की स्कीम है ऋतु बंधु स्कीम तेलंगाना, जो क्या प्रोवाइड करते हैं 5,000 देते हैं पर एकड़ पर सीज़न में। और एक कालिया स्कीम है उड़ीसा की, वो क्या प्रोवाइड करते हैं 10,000 पर हाउस होल्ड पर ईयर। ये दोनों स्कीम्स आपको ध्यान रखनी है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद द टारगेट ऑफ 5 मेट्रिक मिलियन टन पर एनम बाय 2030। 5 मेट्रिक मिलियन टन हमने प्रोड्यूस करना है ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। ये कब अप्रूव हुआ है, 2023 में फॉर कार्बन फ्री इकोनॉमी।
एम इंसेंटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है बाय 2047, और ये टारगेट आपको ध्यान रखना है। और इसका नेट ज़ीरो का टारगेट इंडिया ने क्या रखा है, 2070। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, जैसे ग्रीन होता है यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, जो नेचुरल गैस और कोल गैसिफिकेशन के द्वारा बनाया जाए। और ग्रे हाइड्रोजन जो कोल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारी नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये कब लॉन्च हुई थी, 2022 में। जॉइंटली लॉन्च्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस को बंद करना है बाय इनेबलिंग 100% मैकेनिकल डिसल्जिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर्स इन ऑल सिटीज एंड टाउन। सीधी सी बात है, इसमें मैनुअल वर्क को ख़त्म करके 100% मैकेनिकल काम लेकर आना है। की फीचर्स क्या होंगे इसके, आइडेंटिफाई एंड सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स को आइडेंटिफाई करना, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पीपी किट्स प्रोवाइड करना सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स को। पीपी किट क्या होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। असिस्टेंस ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस टू सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट्स। एक्सटेंडिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट्स प्रोवाइड करना अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। नेक्स्ट हमारी वैभव फेलोशिप प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कब लॉन्च हुई है, 2023 में। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया को स्टेम को कनेक्ट करना, इंडियन डायस्पोरा स्टेम कनेक्ट को कनेक्ट करना है इंडियन अकेडमी का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क लीडिंग टू शेयरिंग ऑफ नॉलेज, विजडम एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें फेलोशिप ग्रांट क्या है, 4 लाख पर मंथ। और इसमें स्टेम का मतलब क्या रहेगा आपका, S for science, T for technology, again E for engineering, M for maths and again last M for medicine. नेक्स्ट है हमारा मनरेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है जो। इसकी लॉन्च हुई थी 2005 में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है पर ईयर, जो कि काम कर उस वर्कर को रूरल हाउस होल्ड में जो काम करने के लिए तैयार हैं। और 1/3 वो होने चाहिए पार्टिसिपेंट्स वुमेन। और इसमें जो वेजेस प्रोवाइड किए जाए हैं मनरेगा में वेजेस प्रोवाइड करे जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट 1948 के द्वारा आते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और फ्रॉम द डेट व्हेन वर्क इज सूट। अगर जैसे किसी वर्कर ने कहा कि मुझे काम चाहिए और 15 दिनों के अंदर अंदर उसे काम नहीं प्रोवाइड किया गया तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज दिया जाएगा। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का काम होगा जो अप्रूव करेंगे शेल्फ ऑफ वर्क्स अंडर मनरेगा एंड फिक्स देयर प्रायोरिटी। नेक्स्ट है हमारा PM आवास योजना अर्बन बाय द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका मेन मोटिव क्या होता है, हाउसिंग फॉर ऑल। कब लॉन्च हुई थी, 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द लो एंड मॉडरेट इनकम रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज। टारगेट क्या है, 2022 था जो भी एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2024 में। जैसे ये PM प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, ऐसे एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर थी अर्बन वाली, और रूरल वाली है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, जो 2016 में आई थी। इसका भी वही काम है, असिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट 2.95 पक्का हाउसेस प्रोवाइड करना विद बेसिक अमेनिटीज़। डेडलाइन इसकी क्या है, मार्च 2024। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अर्बन वाली है किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, और ग्रामीण वाली है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। और इसका डेडलाइन है दिसंबर 2024 और ग्रामीण वाली का है डेडलाइन मार्च 2024। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर।
ये कब लॉन्च हुई थी? 2019 और रीनेम किया गया है इसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इन 2017 में। और इसका एम क्या है? कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करना टू द प्रेग्नेंट वुमेन्स टू द फर्स्ट चाइल्ड टू मीट देयर एनहांस्ड न्यूट्रिशनल नीड्स एंड पार्शली कंपनसेट फॉर द वेज लॉस। कैश ग्रांट इसका क्या होगा? 5,000 आपको स्कीम के अंडर मिलता है एंड 1,000 एडिशनल इंसेंटिव मिलता है अंडर जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। और जो 5,000 मिलता है वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। पहली आपको 1,000 की इंस्टॉलमेंट होगी जैसे जब रजिस्ट्रेशन होगी प्रेगनेंसी की, ठीक है। नेक्स्ट 2,000 आपको मिलता है 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड जो लास्ट 2,000 मिलेगा आपको वो आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड प्लस फर्स्ट साइकिल ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड 5,000 ये हो गया और प्लस 1,000 आपको जैसे मैंने बताया अंडर जननी सुरक्षा योजना। और जो वीमेन रेगुलर एम्प्लॉय हैं विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स और PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। सो दैट्स इट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।